वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पॉपुलर की लगाई शुरू हो गई है। इसका सबसे अच्छा टाइम जो है वो पूरी जनवरी है और 15 दिसंबर के बाद 15 फरवरी तक इसका गोल्डन पीरियड रहता है। और उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर बीच में बढ़ जाता है, तो उसमें पौधे के मरने की समस्याएं अक्सर देखने को मिली हैं। तो आज आपको हम बताना चाहते हैं मेरे कई साथियों का अनुरोध था कि इसके पौधे को लगाने की पूरी विधि, जिससे पौधा जो है वो अधिकांशतः हरा हो, तो उसके बारे में, वैज्ञानिक विधि के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आज मैं उसी विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। आपका चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप ही लोग मेरी प्रेरणा हैं, आप ही लोग हमारा उत्साह हैं और आप ही के आशीर्वाद से चैनल आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसे पूरा सहयोग और प्यार देंगे। जिन साथियों ने मुझे मेरे चैनल को प्यार दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो विषय को शुरू करते हैं। ये पेड़ जो लगाने का स्टेप दर स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या परहेज हैं। तो वो सबसे पहले तो हमने जो पेड़ उखाड़ा, तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से इसको काट देते हैं, इसको मूरा बोलते हैं यहाँ से। तो इसमें जो हमने कलम लगाई थी, आप देख रहे हैं ये कलम है, और ये कलम का कुछ हिस्सा इसमें पौधे में नीचे से फटना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये जड़ का हिस्सा जो था ये फट करके आया है। इसमें जो फालतू जड़ थी वो काट दी गई। उसके बाद ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, इस पौधे को पूरे का पूरा हमने पानी में भिगोना है, पूरा। इसको हम कम से कम 48 घंटे हम लोग भिगो सकते हैं, और अधिक से अधिक 8-10 दिन तक भी इसको हम लोग पूरा का पूरा भिगो सकते हैं पानी में। इससे क्या होगा, एक तो कई बार जैसे पाला पड़ता है, सर्दी अधिक हो जाती है, खेत में खुश्की आ जाती है, तो चूंकि फिलहाल पौधा अंडा अवस्था में है, तो इसमें कई बार बीच में पानी की कमी हो जाती है। और जब इसमें पत्ते निकलते हैं, जब आपके फरवरी मार्च का समय आता है, तो वो जहाँ पानी की कमी होगी वहीं से पेड़ जो थे सूख जाएगा और हमारे पेड़ का नुकसान होगा। तो इसलिए से अगर हम पूरा उसको पानी में भिगोते हैं, पहला तो उसकी पानी की पूर्ति होगी। दूसरा, अगर कोई कीट पतंग बरसात में छोटा मोटा कोई लग जाता है तो अंदर वो भी इसमें मर जाएगा। तो ये पहला स्टेप इसका हो गया। उसके बाद हमने इसको निकाल करके जो फालतू जड़ें हैं हमारी उसको काटना है, और काट करके हमारे ये फंगिसाइड है। फंगिसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब ले सकते हैं, आप बावस्टीन ले सकते हैं, आप थीरम ले सकते हैं। काफ़ी कुछ मार्केट में हैं फंगिसाइड जो फफूंद को रोकते हैं। चूँकि पेड़ जब हम लगाएंगे, ये फंगिसाइड में हमने कम से कम 1 मिनट के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट तक हम इसको यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो होता क्या है कि अब सर्दियों का मौसम है, धूप बहुत कम है, तो हम जब पानी भरते हैं अपने खेत में तो पूरा पानी भरेगा, और ये जड़ जैसे यहाँ से कटी हुई है, तो इसमें कई बार यहाँ पर फंगल का अटैक हो जाता है, जिसको गलन हम लोग बोलते हैं। तो इसमें गलन आ जाती है, तो गलन आने की वजह से पौधा हमारा सूख जाता है और किसान को नुकसान होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसे फंगिसाइड में इसे हम उपचारित करेंगे। हमने 3 फीट लगाना है, तो 3 फीट तक हम इसे फंगिसाइड में उपचारित करेंगे। 1 मिनट से 5 मिनट के बीच तक आप कितने समय भी इसको पानी में जो फंगिसाइड है उसमें रख सकते हैं। तो इससे आपकी जड़ में जो गलन की समस्या है वो नहीं आएगी। तो ये हमने दूसरा स्टेप इसका पूरा कर दिया। अब इसके बाद हम इस पौधे को लेकर के चलते हैं जो हमारा गड्ढा है। तो हम अपने गड्ढे के पास लेकर के चलते हैं। जैसे ये हमारे गड्ढे हो रहे हैं, और ये हमारा गड्ढा करीब ये इतना हमारा गड्ढा है, ये आप देख रहे हैं, इतना हमारा ये गड्ढा है। ये करीब 2.5-3 फीट के आसपास ये गड्ढा हमारा है। तो इस गड्ढे में हम इसको इस तरह इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर के। अब इसमें जो मेन चीज़ है, हमने आप लोगों ने जो एक सवाल किया था
कि हमारे खड़े खड़ाए पेड़ 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद सूखने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने आपको ट्राइकोडर्मा का कल्चर बताया था। आप लोग ट्राइकोडर्मा का कल्चर बना करके उसकी 50-50 ग्राम मात्रा यहाँ इसमें डालेंगे हम लोग, यहाँ इसमें डालेंगे, यहाँ पर। तो जो मिट्टी हमारी निकली हुई है, चूँकि ये नीचे से आई मिट्टी है, कम उपजाऊ है, इसको हम छोड़ देंगे और उसको हम बराबर वाली मिट्टी में डालेंगे और इसको मिला करके इसको पूरी तरह मिलाएंगे। एक बात यहाँ पर और बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि कई किसान भाई क्या काम करते हैं कि यहाँ पर अपना जैसे DAP है, NPK है, कुछ खाद मिला करके डाल देते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये खाद डाल दिए और जब लेबर का टाइम आया तो उसने इन खादों को धक्का दे करके अंदर डाल दिया। कई बार ये खाद एक जगह पौधे के पास जा कर के गिर जाते हैं और ये पौधे को वहीं से जला देते हैं। तो इसका होना क्या चाहिए? अगर आप पहली बात तो अंग्रेजी खाद आप पहली बार में मत डालें, देसी कंपोस्ट डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें। अगर आपने अंग्रेजी खाद डालना ही है तो आप इस जो मिट्टी आपने छोड़ी है इसको लेकर के बाकी सब मिट्टी में आप उसको मिला लीजिए। कम मात्रा में डालिए, 20-30 ग्राम डालिए, तो मिला करके तब इस मिट्टी को डालिए। नहीं तो आप इसमें, क्योंकि आपने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए अंग्रेजी खाद का परहेज रखिए और जो कंपोस्ट आपका देसी है पशुओं का या फिर वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सपोज करो ये हमारा 2.5-3 फुट का गड्ढा है, तो इसको आप 2 फीट तक भर दें। 2 फीट तक भर करके इसकी हल्की ठुकाई आप लोग कर दें। कर दिया, उसके बाद हम इसमें जैसे आज हमारी इधर आप दिखाना, इधर खेत में लगाई चल रही है, तो जैसे हमारे पेड़ कल तक ये लग जाएंगे तो फिर जब इसमें पानी देंगे हम तो पानी देने के बाद जब इसको हम बात्तर बोलते हैं, बताऊ बोलते हैं, यानी आप निराई के काबिल जब ज़मीन हो जाती है, ना अधिक गिल्ली रहती है ना अधिक सूखी रहती है, तो तब फिर इसमें हम डंडा लेकर के, क्योंकि वो जो पहली ठुकाई थी उसमें कई बार बीच में जगह रह जाती है तो वो जगह जब उसमें वायु जाएगी तो पछवा पवने जब चलेंगी तो पेड़ इस शेप में हिलेगा, क्योंकि पत्ता ऊपर आएगा, तो इस शेप में जब हवा में आंधी में हिलेगा तो यहाँ जड़ में जगह बन जाएगी और उस जगह से वायु जो है वो ज़मीन तक जाएगी, जड़ तक, और इसको कई बार पेड़ को सुखा देगी। तो जब ये बात्तर आ जाए तो उसके बाद हम इसकी फिर ठुकाई बढ़िया तरीके से कर देते हैं। ये जो आपने 1 फुट मिट्टी छोड़ी थी, खड्डा छोड़ा था खाली, तो इसको जब हम पानी देंगे तो पानी के साथ जो मिट्टी जाएगी, जो उपजाऊ मिट्टी है, तो वो इसको पूरा प्लेन कर देगी और उस गड्ढे में उसका जो छोड़ने का लॉजिक है, कई बार आपने ढालदार ज़मीन पर पौधा लगा दिया और ऊपर तक मिट्टी से आपने भराव कर दिया गड्ढे का तो अगर पानी वहाँ से आया तो ऊपर से पानी आया तो ऊपर को निकल जाएगा और गड्ढे में जहाँ जड़ है वहाँ तक पानी नहीं जाएगा और पौधा आपका सूख जाएगा। तो ये जो हमने ऊपर 8 इंच 10 इंच या 6 इंच जो जगह खाली छुड़वाई थी, इसका पर्पज़ ये है कि उसमें जितना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि जहाँ तक जड़ गई हुई है वहाँ तक ये पूर्ति कर देगा और आपका गड्ढा आहिस्ता आहिस्ता इस मिट्टी से भर जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल जो जड़ें चलेंगी इस साल, तो वो प्राथमिक जड़ें जो आपकी जड़ जहाँ पर है वहाँ चलेंगी, लेकिन अगले साल वो जड़ें आपकी ज़मीन के स्तर पर यहाँ पर वो निकलेंगी, जिससे पौधा आपका मोटा होगा और खुराक लेगा। कई किसान साथी पूछते हैं खाद क्या डालें। साथियों, जैसे कि आप ये फसल देख रहे हैं, ये गन्ने की फसल है। सबसे बढ़िया पेड़ आपका गन्ने की फसल में चलता है, क्योंकि आप जब भी इसमें पानी देंगे तो गन्ने की फसल को देख करके देंगे, आप पॉपुलर की फसल को देख करके नहीं देंगे। इसके अलावा आप मक्का में भी पॉपुलर लगा सकते हैं, आप लोग सब्जी के अंदर भी पॉपुलर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेहूं के अंदर पॉपुलर लगाने का प्रयास किया या आपने लगाया तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब गेहूँ की कटाई का वक्त होता है तभी पौधे को पानी की आवश्यकता होती है
और उस वक्त पर हमारे पौधे को पानी नहीं मिलेगा और पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। उस टाइम हम जो इसमें अपने जो खाद वगैरह डालते हैं, सूक्ष्म तत्व डालते हैं, वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने तो गेहूं की कटाई करनी है। तो उस वक्त में जो झटका लगेगा, यानी कि आप ये कहिए कि पौधे का जो उसका चलने का वक्त था, वो हमने एक तरह से ब्लॉक कर दिया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अगर गेहूं गन्ना लगा रहे हैं तो भी आप गन्ने को देखकर पानी देंगे, तो आप प्रयास करिए कि गन्ने में आप लगाएं। आप पॉपुलर की नर्सरी के अंदर भी लगाएं, वहाँ भी आपको पानी की कमी नहीं होगी। सब्जी में लगाएं, मक्का में लगाएं, लेकिन कभी भी गेहूं में लगाने का प्रयास आप लोग ना करें। अगर आपने कहीं लगाना ही है तो फिर आप गड्ढों उसके आपने पेड़ की नाली बना लो, ताकि जब आप गेहूं काट रहे हों तो नाली में आपका पानी चलता रहे और आपका जो पौधे का विकास है वो बाधित ना हो। उर्वरकों के बारे में जहाँ तक सवाल है, मेरे अलग अलग किसान भाइयों के अलग अलग सवाल रहते हैं। डीएपी डाल दो, पोटास डाल दो, एनपीके डाल दो। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर आप कंपोस्ट डालिए, क्योंकि नई जड़ें चलेंगी। कहीं ज़्यादा आपने खाद डाल दिया किसी वजह से, तो उसमें गलन, उसमें क्या नाम आपका, इसको जला सकता है पौधे को, और वो पौधा भाग सकता है। पहले साल में आप कंपोस्ट डालिए, अगले साल आप इसकी जड़ें बाहर फैलनी शुरू हो जाएंगी, और जब आप अपने खेत में खाद देंगे तो वो स्वतः ही पौधे को मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया खाद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आज बड़े भारी खाद चल रहे हैं, कोई किसी की रिकमेंड करता है, कोई किसी चीज़ की। मैं विशेषकर कंपोस्ट की रिकमेंड करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि जिप्सम आप अपने खेत में ज़रूर डालिए, जो कैल्शियम का और आपके सल्फर का बहुत अच्छा स्रोत है। और हमारी ज़मीनों में जो हमने टेस्ट वगैरह किया है, क्योंकि डीएपी वगैरह तो हम डालते रहते हैं, तो कैल्शियम और सल्फर की अक्सर कमी पाई जाती है। तो इसको आप हरी खाद, गन्ने के बाद आप हरी खाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जितना आप प्राकृतिक की तरफ बढ़ेंगे, देसी की तरफ बढ़ेंगे, उतना आपके पौधों का विकास होगा। तो साथियों, आज के इसमें विषय में इतना ही। आज जो सब्जेक्ट मेरा था यही था कि पौधे अधिक से अधिक कैसे हरे हों। तो इस तरह अगर आप पौधे लगाएंगे तो मेरा विश्वास है कि 98 से लेकर 100% तक आपके पौधे हरे होंगे। वैसे तो भगवान का नाम है 100%, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास हुए हैं, मेरे साथियों ने जिन्होंने ये काम किया है उनके पास भी इकट्ठा हुए हैं। दिखा दो, इधर नर्सरी भी दिखा दो। तो आप ये जो परहेज मैंने बताए हैं, कई बार किसान क्या करते हैं, मजदूर से जब वो पौधा बढ़वाते हैं तो यहाँ जड़ें बड़ी बड़ी रह जाती हैं, उनको काटने के बजाय, फंगीसाइड में डालने के बजाय वो नीचे सीधा घुसेड़ देते हैं, वो जड़ टूट जाती हैं, तो वहाँ पर हवा रह जाती है और पेड़ मर जाता है। तो साथियों, अगर आपका इस विषय में कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अगर किसी वजह से मेरा फ़ोन नहीं उठता है तो मैं वापस बैक कॉल करने का पूरा प्रयास करता हूं, मैं जबकि पिछले दिनों अस्वस्थ रहा हूं। तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आप लोग वीडियो को ज़रूर प्यार देंगे, और आपके प्यार के ऊपर ही हमारा चैनल टिका हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।